सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व स्तर पर जो युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध और अभी अभी प्रारंभ हुआ इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध। इसके परिप्रेक्ष्य में विश्व की महाशक्तियों के दो धड़ों में विभाजित हो जाने का परिदृश्य। तो सज्जनों, इस भयावह परिस्थितियों को देखते हुए आध्यात्मिक जगत, या यूँ कहिए सोशल मीडिया के ऊपर उपलब्ध कुछ धर्मात्मा नुमा, दार्शनिक नुमा महानुभाव इन भयावह परिस्थितियों का कुछ उसी प्रकार से प्रेरित होकर, जैसा कि आम जन एक भयभीत सी मानसिक दशा में सोचते हैं, उसी भावना से ग्रस्त ये महानुभाव लोग भी आम जन को कुछ कुछ अपनी भविष्यवाणी जैसा वर्णन बताने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि कलयुग चल रहा है, विनाश का समय आ रहा है, बहुत नज़दीक आ गया है। एक महात्मा तो यहाँ तक कहने लगे कि मैंने ही अभी तक विश्व के विनाश को रोक के रखा था और मेरे ही अनुरोध पर अन्य लोगों से कुछ अति प्रभावशाली आत्माएं इस विनाश को टालती आ रही थीं, लेकिन अब तो मैं भी उकता गया हूँ। लगता है कि यह विश्व अब विनाश से नहीं बचेगा, यानी प्रलय से नहीं बचेगा और हमेशा के लिए खत्म सा हो जाएगा। जबकि वस्तुतः वे महात्मा स्वयं अति वृद्ध हैं और प्रलय सारी दुनिया के लिए आएगी या नहीं आएगी, आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो लोग वृद्ध हो चुके हैं उनका तो समय यूं ही बीत चुका है और उनके लिए अपना ही जीवन सुनिश्चित नहीं है कि कब तक रहेगा। तो सारे विश्व के जीवन या इसमें चल रहे जीवन की गतिविधियों के बारे में इस तरह के भयावह नकारात्मक विचार प्रकट करना निहित उद्देश्यों को झलकाता है, निहित स्वार्थों को झलकाता है। तो यह एक विवेचना मात्र है, इसको आलोचना मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आम जन, आम श्रद्धालु या आम व्यक्तियों के लिए भयभीत होने की वैसी कोई आवश्यकता तो नहीं दिख पड़ती। अतीत में भी बड़े बड़े युद्ध होते आए हैं, बड़ी बड़ी महामारियाँ होती आई हैं और यह पृथ्वी सबको संभालता आया है, सहता आया है और सारी नकारात्मक परिस्थितियों से उबरने में सक्षम रहा है। और वैसे भी हमारी
सनातन संस्कृति में इस बात को अच्छी तरह से समझा गया है कि चतुर्युग की अवधारणा में कलयुग का यह प्रथम चरण ही है। अभी इसके 3 चरण बाकी हैं। तो इस प्रकार भी अभी लाखों वर्ष पृथ्वी के अस्तित्व यानी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बने रहने में कोई संदेह नहीं है। तो सज्जनों, एक और दार्शनिक नुमा महात्मा का मैंने कुछ उनके वचन सुने हैं। उनके अनुसार अचेतन जगत में जाकर वे देख आए हैं कि पृथ्वी का मानव समाज अब जीना नहीं चाहता है, यानी चेतना के स्तर पर वह जीवित रहना चाहता है, लेकिन अचेतन स्तर पर वह उब चुका है और इस जीवन से वह उकता गया है, जिसके परिणति स्वरूप विश्व में इतना युद्ध या मार काट मचा हुआ है। सज्जनों, इन सब नकारात्मक बातों से किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रलय काल आने में अभी बहुत देर है और पृथ्वी पर सत्ता के मद में या लोभ में और विभिन्न राजनैतिक कारणों से या आर्थिक कारणों से लड़ाइयाँ, युद्ध, झगड़े, तनाव होते रहे हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे। और इन सब परिस्थितियों से मानवता उभर कर फिर से जिंदगी को सुचारू रूप से चलाती रहेगी, जैसा कि अतीत में होता आया है। महाभारत जैसा युद्ध बीत गया। भगवान श्री राम द्वारा लंका पति से जो युद्ध किया गया था वह भी बीत गया और प्रथम विश्व युद्ध बीत गया, द्वितीय विश्व युद्ध बीत गया। अब तृतीय की कल्पना से सिहरने की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है और इस भय स्थापना के पीछे इन तथाकथित भविष्य वक्ता नुमा महात्माओं का जो उद्देश्य है वह यही है कि परमाणु बम की भयावहता को लेकर ये सभी उद्विग्नता का वातावरण जाने अनजाने में फैलाने की कोशिश करते हैं। यह ठीक है कि एक बार परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने जापान पर किया था। हो सकता है किसी अन्य युद्ध की परिस्थितियों में परमाणु क्षमता संपन्न कोई देश किसी अन्य देश पर इसका फिर से प्रयोग कर बैठे, उसमें व्यापक जान माल की हानि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संपूर्ण मानवता खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे विचार से तो संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रलय काल आने में अभी बहुत समय बाकी है। उसमें निकटवर्ती मानव जीवन को या मानव सभ्यता को समूल नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। तो सज्जनों, निश्चिंत रहें। संसार की गतिविधियां इसी प्रकार चलती रही हैं और चलती रहेंगी। विकास का जो दौर प्रारंभ हुआ है वह तीव्र गति से चलता रहेगा और अभी पृथ्वी पर मानव जीवन को विकास के नए नए आयाम देखने को मिलेंगे और मानव चेतना अपनी समूल अस्तित्व को बचाए रखने में हमेशा की तरह सक्षम है और आगे भी रहेगी। धर्मीय
विचार विभिन्नताओं, सांस्कृतिक विभिन्नताओं या राजनैतिक मतभेदों या सामान्य राजनैतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले लड़ाई झगड़ों तनाव से मानवता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं सोच सकता हूँ। और न ही मैं इस तरह के किसी काल्पनिक भयावहता की बात करके आम श्रद्धालु जनों को एक काल्पनिक भयलोक में स्थापित करके किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि की कामना करता हूँ। तो सज्जनों, मैं न चाहते हुए भी वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर इस तरह के आने वाले विचारों से उद्वेलित होकर मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं। आशा करते हैं सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति और सचमुच की धार्मिक सोच रखने वाले व्यक्ति इन सब काल्पनिक भयावहताओं से उद्विग्न नहीं होंगे और उस सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करते हुए उसकी सृष्टि को भविष्य में भी सुखपूर्वक चलते रहने की कामना रखेंगे और आशा रखेंगे। तो धन्यवाद सज्जनों, मैं अपने विचार कहाँ तक रख पाया हूँ और आप सबों के क्या मंतव्य हैं जानने की उत्सुकता रहेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।